श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृषभ लग्न के व्यक्ति अर्थात टॉरस एसेंडेंट है, उनका दिसंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात टॉरस एसेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव कहलाता है और इसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 दिसंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और दिसंबर माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई सुटेबल महादशा अंतदशा किसी ग्रह की चल रही हो, गोचर उसको टैली करता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात घटना घटित हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए शुक्र महाराज, जो कि 1 दिसंबर को शुक्र महाराज सप्तम भाव पे गोचर करते हुए सूर्य और बुध के साथ कंजंक्शन बना रहे हैं, अर्थात यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है और उसी भाव में बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो ये आपके लिए फ्रूटफुल है, रिजल्ट देने वाला है। जो पब्लिक डोमेन में है, बिजनेस करते हैं, पद प्राप्ति प्रतिष्ठा के लिए ये बढ़िया योग है। बुध महाराज 3 तारीख को धनु राशि में आ जाएंगे, अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो इनका फिर मिला जुला रिजल्ट आएगा। और आपके लग्नेश शुक्र महाराज 5 तारीख से अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो उनका भी मिला जुला रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे अष्टम भाव पे ही आपके बुध महाराज और शुक्र महाराज मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग अष्टम भाव पे बनाएंगे। और बुध महाराज आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तो धन प्राप्ति में तो बाधा नहीं आएगी, अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्टमेश का संबंध, अष्टम भाव के स्वामी का संबंध 11वें भाव से हो रहा है और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह द्वितीय भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, तो धन का आगमन तो होता रहेगा, आपको अचानक से धन की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि यहां से गोचर करते हुए गुरु महाराज आपको धन की व्यवस्था करेंगे, रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे, अनेक अवसर के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी। तो धन की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है चूंकि आपके लग्नेश अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी दे सकते हैं आपको। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मंगल महाराज भी आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में है। मंगल महाराज को अतिरिक्त चेष्टा बल मिला हुआ है और मंगल महाराज शत्रु के लग्न पे गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि मंगल की शत्रु राशि है, तो यहाँ पे मंगल का रिजल्ट उतना शुभ नहीं होगा और मंगल वक्री है, तो उनको अतिरिक्त चेष्टा बल मिला हुआ है, तो आपके एग्रेशन वाली अवस्था बहुत बढ़ जाएगी, क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, उस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको, ये गोचर की सावधानी है। आप किसी भी डिसीजन को लेने में जल्दीबाजी मचाएंगे, अति उत्साह हो जाएगा, क्योंकि मंगल आपको अति उत्साही बनाएगा, हेस्टी डिसीजन लेने वाला बनाएगा, एग्रेशन में लाने वाला बनाएगा, तो आप फटाफट निर्णय लेंगे और गुस्से पर नियंत्रण नहीं किया तो आपको परेशानी हो सकती है। यहां से सूर्य महाराज सप्तम भाव पे गोचर करते हुए 15 तारीख तक, 16 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो सूर्य महाराज अष्टम भाव पे आ जाएंगे। उससे पहले सूर्य महाराज लग्न को देख रहे हैं, तो आपको ईगो की भी प्रॉब्लम आ जाएगी, मोर और लेस एग्रेशन प्लस ईगो दोनों का सामना करना पड़ेगा आपको और नियंत्रण बनाए रखने में कठिनाई होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गोचर आपको अति उत्साही बनाएगा, हेस्टी डिसीजन लेने वाला बनाएगा, एग्रेशन में रखेगा और ईगो जनरेट करेगा। तो इन सब बातों से
बचना है। फिर 16 दिसंबर को सूर्य महाराज यहां से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। तो फिर से स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखना है। कुल मिला के पूरे महीने आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और यदि आप कोई वाहन चलाते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो किसी तरह का चोट चाट की संभावना है, क्योंकि केतु महाराज आपके षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज का रिजल्ट देंगे। ड्राइविंग करते वक्त जहां भी ऐसी संभावना हो, सीढ़ियों से उतरते वक्त, चढ़ते वक्त, इन सब बातों का बहुत केयर कीजिएगा, क्योंकि चोट लगने की संभावना पूरी बनेगी इस गोचर के थ्रू। वहां आपको ध्यान रखना है और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। चूंकि आपके बुध महाराज पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पेट संबंधी कोई समस्या हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य महाराज भी यहां से अष्टम भाव पे आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो हार्ट संबंधी कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। मानसिक चिंताएं घिर सकती हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा दबा हुआ हो सकता है, तो माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में कोई स्टैंडिंग में कमी हो सकती है, जिसके कारण मानसिक उथल-पुथल हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। सूर्य महाराज जब अष्टम भाव पे गोचर करते हैं 16 तारीख से, तो जब तक वहां गोचर कर रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। मंगल की स्थिति को ठीक रखने के लिए, एग्रेशन से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करते रहें, हनुमान जी की शरण में रहें। मंगलवार को कम से कम हनुमान जी के मंदिर में जाएं। माँ दुर्गा की उपासना करें। प्रति सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध से उनका अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, तो आपको इन सब उपायों से बचाव मिलेगा। गुरु महाराज 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। एक सुखद स्थिति है। गुरु महाराज का सहयोग आपको अब मिलने लगा। नया साल में इनका गोचर आपके लिए लाभप्रद होगा। चंद्रमा 1 तारीख को गुरु महाराज के साथ 11वें भाव पे गजकेसरी योग बना रहे हैं, जो कि एक अति उत्तम योग है। तो धन की दृष्टि से आपको फायदा होगा। जो भी आप प्रयास कर रहे होंगे, एफर्ट्स लगा रहे होंगे, पहले से कोशिश कर रहे होंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। कोबोल्स के साथ आपको आपके रिलेशन खटाई में पड़े हुए होंगे, तो वो आपके रिलेशन सुधर जाएंगे। नेबर्स के साथ आपके रिलेशन सुधर जाएंगे। जो कमीशन के थ्रू कमाते हैं, जिनकी अर्निंग में कोई टूर एंड ट्रेवल इन्वॉल्व होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो वहां पे उनको अच्छा धन आएगा, ज्यादा कमीशन की प्राप्ति होगी। जो दूसरे के धन का मैनेजमेंट करता है, उनको भी अच्छी इनकम प्राप्त होगी। अचानक से कोई इनकम प्राप्त हो सकती है और अच्छी इनकम प्राप्त होगी, जिससे वो आगे अपनी धन को संचित कर पाए। लेकिन खर्चा भी साथ साथ होगा आपका बढ़ा हुआ काफी, क्योंकि राहु महाराज आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। बाहर से संबंध बनाने के लिए तो ये बहुत अच्छा है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं, वो राइट टाइप का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन खर्च की दृष्टि से आपको बहुत ध्यान रखना है। बजट और संतुलित होने की पूरी संभावना है, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपका बजट ना बिगड़ जाए। शनि महाराज आपके लिए योग कारक होते हैं, आपके भाग्येश हैं और कर्मेश हैं, तो भाग्य का अब आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जो आप पहले से कोशिश कर रहे थे और आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था, भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा। और कर्म में आप प्रवृत्त होंगे। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपका कर्म चालू हो जाएगा और किसी न किसी आप काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे और उससे अच्छा इनकम कमाने लगेंगे।
आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए ट्राई करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा और आप कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे और रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी। यदि आपका कहीं कोई धन फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा है, तो दिसंबर माह में उसके निकलने के, रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अचानक से वो फंसा हुआ धन, आपका रुका हुआ धन आ जाएगा आपके पास, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई एडवर्स कंडीशन ना हो तो। आपके संतान पक्ष को, यदि वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की बाधा आ सकती है। वो बाधा स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकती है, वो बाधा फाइनेंशियल भी हो सकती है। तो किसी न किसी प्रकार की बाधा आएगी, लेकिन उसका निराकरण हो जाएगा। जो लव बर्ड्स हैं उनको भी बड़ी सावधानी से दिसंबर माह में फूक फूक के अपने रिलेशन को संभल के चलना है, संभाल के रखना है, नहीं तो वहां पे व्यवधान उल्टा उत्पन्न होने की पूर्णतः संभावना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो ईगो से ग्रसित हो सकता है, उसमें ईगो गोचर के प्रभाव से जनरेट होगा, ज़्यादा जनरेट होगा और उनको संभालना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आप गोचर की परिस्थिति समझते हुए समझदार व्यक्ति की तरह इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु की ब्लेसिंग आ रही है वहाँ, तो मामला आपका रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ी परेशानियों के बाद, व्यवधान के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस व्यवधान की वजह से, उस परेशानी की वजह से कहीं आपका मामला और ना बिगड़ जाए, तो वहाँ सतर्क रहना है। तो कुल मिला के ये महीना मिक्स रिजल्ट देने वाला है आपको। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का विशेष ध्यान रखिएगा। चोट इत्यादि से बचना है आपको और वाहन चलाते वक्त ड्राइविंग का ध्यान रखना है। ये जरूरी सलाह है आपको इस माह में। और धन का आगमन होता रहेगा, धन की दिक्कत नहीं है इस महीने में। चाहे आप व्यापारी वर्ग हो या सर्विस क्लास हो, धन का आगमन विभिन्न अवसरों से होता रहेगा। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 4 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 24 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए किसी नए शुभ कार्य के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।